तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शाहपुर जी पलोनजी में सिविल इंजीनियर के लिए इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, तो ये जो है ना, ये रियल क्वेश्चन जो पूछा गया, क्योंकि मैं खुद गया था इंटरव्यू देने के लिए। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी क्वेश्चन को हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, क्यूरिंग पीरियड जो है, क्यूरिंग पीरियड, क्वेश्चन नंबर 1, क्यूरिंग पीरियड किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन व्हाट। ठीक है, क्यूरिंग पीरियड जो है किससे डिपेंड करता है? पहला क्वेश्चन मुझसे यही पूछा गया था जब मैं गया था शाहपुर जी पलोन जी के इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, शाहपुर जी पलोन जी। ठीक है, इसमें इंटरव्यू देने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? ये कोलकाता गए थे। ठीक है, कोलकाता में। ठीक है, तो वहाँ पे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन, क्यूरिंग पीरियड डिपेंड किससे करता है? इसमें जो है पहला आंसर आपका रहेगा, इसका डिपेंड किस पे पड़ता है? इसका जो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सीमेंट पे पड़ता है, टाइप ऑफ सीमेंट। ठीक है, टाइप ऑफ सीमेंट पे डिपेंड करता है, कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो है क्यूरिंग पीरियड डिपेंड करता है आपका वेदर पे, WATHER, वेदर। वेदर कौन सा है? हॉट है, कोल्ड है, विंडी है, विंड सीजन है, रेनी सीजन है। ठीक है, तीसरा जो डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर कौन सा है? बीम है, कॉलम है, स्लैब है, ETC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, चौथा जो करता है एक्सपोजर कंडीशन पर। एक्सपोजर कंडीशन पर। ठीक है, पांचवा जो डिपेंड करता है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो ये जो क्यूरिंग पीरियड जो डिपेंड करता है, ये 5 कारणों पे डिपेंड करता है। पहला आपका है टाइप ऑफ सीमेंट पे डिपेंड करता है, कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं, क्विक सेटिंग यूज कर रहे हैं कि रैपिड हार्डनिंग कर रहे हैं कि PPC कर रहे हैं या OPC कर रहे हैं। तो ये आपका सीमेंट पे डिपेंड करेगा पहला। दूसरा आपका जो डिपेंड करेगा वेदर पे करेगा, वेदर कैसा है। तीसरा जो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। पांचवा डिपेंड करता है और एक्सपोजर कंडीशन पे। चौथा और पांचवा जो है मेन है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है हाईली स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो इसमें जो है आपको प्रॉपर क्यूरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है 5 कंडीशन पे डिपेंड करता है क्यूरिंग पीरियड। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो शाहपुर जिपलौन जी है ना, शाहपुर जिपलौन जी। क्वेश्चन नंबर 2 था प्लाईवुड थिकनेस, मतलब प्लाईवुड का क्या थिकनेस होता है। तो जनरली हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं 12 mm का प्लाई यूज करते हैं शटरिंग के लिए, ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा आपका 12 mm, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था नॉमिनल मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक, ठीक है। नॉमिनल मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक, तो आपको पता ही है, ये तो कॉमन है, 20 mm, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी इसके नीचे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका किंग पोस्ट, किंग पोस्ट होता है ना, ट्रस एनालिसिस में पढ़े होंगे। किंग पोस्ट का फंक्शन के बारे में, उसका क्या फंक्शन है, फंक्शन, किंग पोस्ट का क्या फंक्शन होता है। तो किंग पोस्ट का जो है मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट सपोर्ट ऑफ बीम, बीम को जो है सपोर्ट देना, ठीक है। बीम का सपोर्ट करना मेन फंक्शन है किसका, किंग पोस्ट का। बीम सपोर्ट, ठीक है, बीम को सपोर्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सात सात या 8 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आपका जो है क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 था, क्वेश्चन 4 था ना, हाँ क्वेश्चन 4 ही था। क्वेश्चन 5 है आपका, क्वेश्चन 5 था इलाओएबल वेस्टेज ऑफ स्टील एज पर आईएस कोड। आईएस कोड के अनुसार जो है स्टील का वेस्टेज क्या है। तो मुझे पता नहीं था कि ये आईएस कोड में इसका मेंशन है, ठीक है। तो मुझे पता था 4%, ठीक है, तो मैंने आंसर दिया था 4%। लेकिन इंटरव्यूअर मुझे जानबूझकर इंसिस्ट कर रहा था इसका आईएस कोड में, कौन सा आईएस कोड में मेंशन है कि 4% इसको अलाउबल है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था कि इसका कोई भी आईएस कोड में मेंशन नहीं है कि 4% अलाउबल है, ठीक है। ये साइड एग्जीक्यूशन को जो है, साइड एग्जीक्यूशन का प्रैक्टिकल वेस्टेज है, ठीक है, प्रैक्टिकल वेस्टेज है, ठीक है। इसका कहीं कुछ मेंशन नहीं है किसी भी आईएस कोड में। स्टील का 2 आईएस कोड है, एक है 1200 पार्ट 8, उसमें जो है मेजरमेंट के बारे में दिया है, ठीक है। और एक है जो है आपका 2502
1963। ठीक है, ये तो आपको पता है किसके लिए है, बीबीएस के लिए है। तो ये दोनों आईएएस कोड में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि इसका अलाउेबल जो वेस्टेज है वो 4% है। ठीक है, ये सीपीडब्ल्यूडी का जो प्रैक्टिकल एस्टिमेशन है उसके हिसाब से जो है ये 4% नहीं, 3 to 4% एवरेज होता है ना, हर साइड पे एक जैसा नहीं होगा कि हर स्ट्रक्चर में 3 to 5%, सॉरी 3 to 5% जो है अलाउबल वेस्टेज है स्टील का। ठीक है, इसका कहीं भी आईएस कोड में किसी तरह का मेंशन नहीं है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दो आईएस कोड है स्टील के लिए, एक 2502 1963 और एक 1200 मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों में कहीं पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका अलाउएबल वेस्टेज ऑफ सीमेंट एज पर आईएस कोड। ठीक है, तो इसका भी कहीं पे भी किसी तरह का आईएस कोड में मेंशन नहीं है। इसका जो है सीपीडब्ल्यूडी के एस्टिमेशन, प्रैक्टिकल एस्टिमेशन में कंसीडर किया गया है 2 to 5%। ठीक है, 2 to 5%। ठीक है, इसका भी किसी तरह कहीं पे भी आईएस कोड में मेंशन नहीं है कि 2 to 5% ही होगा। एक सीपीडब्ल्यूडी का जो एस्टिमेशन है, प्रैक्टिकल एस्टिमेशन, उसमें कंसीडर किया गया 2 to 5%। तो इसीलिए जो है जब भी क्वेश्चन नंबर 6 है, जब भी कोई इंसिस्ट करे कि आईएस कोड के हिसाब से बताओ, तो इसका आईएस कोड में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, सीमेंट का इसका भी आईएस कोड है 1200। ठीक है, 1200 में मेजरमेंट है, उसका पार्ट मेरे को याद नहीं है कौन सा पार्ट में है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट आखिरी है, 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है स्ट्रेचर ब्रिक मशीनरी। स्ट्रेचर ब्रिक मशीनरी में अगर जॉइंट 10 आ रहा है तो हेडर में कितना जॉइंट आएगा? तो हेडर मशीनरी में, तो हेडर मशीनरी में कितना जॉइंट आएगा? ठीक है, तो आपका हेडर मशीनरी में 20 जॉइंट आएगा, 20 जॉइंट आएगा, क्योंकि स्ट्रेचर जो होता है, ठीक है, वो हेडर का लगभग 2 गुना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्ट्रेचर है, ठीक है, तो इसके ऊपर 2 हेडर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रेचर का हाफ होता है। ठीक है, क्या होता है? हेडर जो होता है हाफ होता है। तो अगर 10 आ रहा है तो 10 into 2 20, और -1 भी करेंगे तो भी 19, 19 से 20 होगा लगभग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।